अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का हम व्लॉग। आज का जो हमारा व्लॉग है बेसिकली वो डिप्रेशन पे है। आप सब डिप्रेशन सेशन के लिए ही यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो इस लेक्चर को आपने बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे अहम बात, आपने इसको कंप्लीट सुनना है। फिर उसके बाद जो आपके क्वेश्चन होंगे वो ग्रुप ओपन किया जाएगा। आपने ग्रुप में अपने क्वेश्चन पूछ लेने हैं अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक ज़हनी बीमारी है जिसमें इंसान खुद को मायूस, गमगीन, बेउम्मीद और बेमकसद महसूस करता है। ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें इंसान अपने आप को कमज़ोर, थका हुआ महसूस करता है। इसकी कुछ अलामात हैं, आप चेक करें खुद में ये अलामात आप महसूस करते हैं या नहीं करते। मुसलसल उदासी का एहसास होना, आपको मुसलसल ये फ़ील हो कि आप बहुत उदास रहते हैं, उसकी कोई वजह भी ना हो, यानी आप बग़ैर वजह के ख़ुद को महसूस करवाने लग जाएं कि आप बहुत ज़्यादा उदास हैं। आप अपनी जो डेली रूटीन के काम है उनमें आपका इंटरेस्ट लेवल 0 हो गया हो, आपका अपनी डेली रूटीन के काम करने को बिल्कुल भी दिल ना करता हो, आपको नींद बहुत ज़्यादा आती हो या बहुत कम आती हो। ये दो वजूहात भी बहुत अहम है। जब आप बहुत ज़्यादा सोने लग जाएं या बिल्कुल भी ना सोएं। जो लोग कहते हैं ना कि हमें नींद नहीं आती तो हम डिप्रेशन में हैं, नहीं, जो लोग बहुत ज़्यादा सोते भी हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। आपको ज़हनी सुकून की कमी होने लग जाती है, आपको ज़हनी सुकून नहीं मिल रहा था किसी भी चीज़ में, किसी भी इंसान में, हर तरह की बेचैनी आपको रहती है। आप अपने आप को फिज़िकली यानी जिस्मानी तौर पे कमज़ोर महसूस करने लग जाते हैं। आपके दिमाग में बार बार खुदकुशी के ख़यालात आने लग जाते हैं। ये जो सारी अलामात हैं ये बेसिकली डिप्रेशन की अलामात हैं। अगर ये अलामात, ये सिम्टम्स आप अपने आप में महसूस कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिप्रेशन क्यों होता है? जिसे डिप्रेशन क्या है, ऐसे ही डिप्रेशन क्यों होता है, इसकी वजूहात कौन सी हैं? डिप्रेशन की वैसे तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करते हैं, अपनी ज़िंदगी के कुछ तकलीफ़ जो होते हैं हमारे मसले, उनको हम अपने दिमाग में, माइंड में फ़िक्स करके रख लेते हैं। फिर वो बार बार हम उनको याद करते हैं और वो फिर हमारे लिए तकलीफ़ का बाइस बनते जाते हैं और हमारी डेली रूटीन, हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करके रख देते हैं। ज़िंदगी के मसाइल यानी आपको ज़ाती तौर पे भी हो सकते हैं, जो आपको अपने गुनाहों का एहसास हो सकता है कि आपने ये गुनाह क्यों किए, किस तरह किए, किस वजूहात से किए, उनकी बेचैनी आपको हो सकती है। आपको माली मुश्किलात की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, या फिर आपके किसी अजीज़ का इंतकाल, कोई भी आपका अजीज़ हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके शोहर हो सकते हैं, आपकी बीवी हो सकती है, यानी कोई भी अजीज़ जो आपके दिल के करीब हो, उसका इंतकाल भी आपको डिप्रेशन में ले जाता है। इन वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। अगर आपके ख़ानदान में डिप्रेशन का रिकॉर्ड हो, यानी ख़ानदान के बैकग्राउंड में आपका डिप्रेशन के पेशेंट हों, तब भी आपको डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। आपके दिमाग का मसला भी हो सकता है, यानी जब दिमाग का मसला होता है तब भी वो डिप्रेशन का मसला बन जाता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बेसुकूनी आ जाती है। जिस्मानी बीमारियां कौन सी हैं? बाज़ जिस्मानी बीमारियों की वजह से आपको डिप्रेशन हो जाता है, यानी कोई भी आपको बीमारी है जिस्मानी तौर पे, आप उसको इतना ज़्यादा फ़ील करने लग जाते हैं, महसूस खुद को करवाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। स्ट्रेस, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। स्ट्रेस भी, जिसे हम बहुत नॉर्मल लेते हैं, स्ट्रेस से भी इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकता है। अगर इंसान पर मुसलसल दबाव हो और वो ज़हनी तौर पर ज़्यादा टेंशन में हो, तब भी वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो हमें अपने आप का स्ट्रेस लेवल भी कम रखना चाहिए। इसका हमारे पास जवाब कुरान और हदीस में भी है। कुरान और हदीस में हमें इस चीज़ की रहनुमाई करती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब मुसलमान हैं, तो हमारे पास कुरान और हदीस से भी इसका इलाज है, जो कि हमें करना चाहिए, जो कि सबसे पुरसुकून है।
اسلام میں ہمیں سکون، تسلی اور ذہنی سکون کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ قرآن اور حدیث میں ہمیں دعا، ذکر کے ذریعے سکون حاصل کرنے کی رہنمائی دی گئی ہے۔ اگر ہم نماز، قرآن اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بناتے ہیں تب بھی ہم سکون محسوس کرتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے جو میں آپ سب کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ کا ذکر دل کو سکون بخشتا ہے۔ سورۃ رعد کی آیت نمبر 28۔ یعنی اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں تو آپ کے دل کو اور آپ کی روح کو سکون مل جاتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں ایک اور بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کا ذکر دل کو سکون بخشتا ہے اور یہ ذہنی سکون کے لیے ایک بہترین علاج ہے۔ جب ہمارا دل سکون میں ہوگا، ہماری روح سکون میں ہوگی تو ہمارا دماغ آٹومیٹکلی سکون میں چلا جائے گا۔ تو حدیث میں بھی اس کا جواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا بندے کا ہتھیار ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یعنی دعا ایک بہت طاقتور ہتھیار ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور ہمیں سکون فراہم کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا مانگیں، دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کنیکشن مضبوط کریں۔ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے روحانی طریقے کون سے ہیں؟ اگر آپ ڈپریشن میں ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے کے آئیں، اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، اس سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نماز اور عبادات۔ نماز ایک ایسا طریقہ ہے جس سے انسان اپنے دل کو سکون دے سکتا ہے۔ نماز کے ذریعے ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنے دل کو پرسکون محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور وہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا استغفر اللہ کیا فائدہ ہوگا، تو جو نماز ہے وہ آپ کو سکون دے گی، اس لیے اپنی ڈیلی روٹین میں نماز ضرور 5 وقت کی شامل کریں۔ دعا اور ذکر، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ناموں کا ورد کریں، اپنی پریشانیوں کا اللہ سے ذکر کریں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں انسانوں کو اس حد تک امپورٹنس دینے لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنے دکھ، اپنے پریشانیاں، اپنی خوشیاں صرف انسانوں سے شیئر کرتے ہیں، ہم اللہ کے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ تو صرف اللہ سے آپ نے دعا نہیں مانگنی، اللہ سے آپ نے اپنی خوشیاں، اپنے غم، ہر چیز ڈسکس کرنی ہے۔ صرف عبادت نہیں کرنی، عبادت سے سکون محسوس کرنا ہے۔ وہ تب ہوگا جب آپ شکر ادا کریں گے، جب آپ صبر کریں گے۔ ہم سب کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور ہمیں صبر اور شکر کا درس دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رضا میں ہی صبر ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ صبر اور شکر کے ذریعے ہی انسان کو ذہنی طور پر سکون ملتا ہے۔ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے عملی طریقے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے روحانی طریقوں کے علاوہ آپ کو کچھ عملی قدم بھی اٹھانے چاہیے جو کہ آپ کو ذہنی طور پر بہتر بنا سکتے ہیں۔ ورزش یعنی ایکسرسائز، وہ کچھ دیر کے لیے ضرور ایک ٹائم فکس کر لیں، چاہے وہ صبح کا کر لیں چاہے وہ شام کا کر لیں۔ ویسے جو صبح کی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ ون آف دا بیسٹ ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ ایک آپ کو زیادہ سکون فراہم کرتی ہے۔ تو صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، ایکسرسائز کریں، یوگا کریں یا جو بھی ایکسرسائز آپ کو پسند ہے اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں۔ یہ نہیں کہ جی آپ بہت موٹے ہیں تبھی آپ ایکسرسائز کریں گے یا بہت سمارٹ ہیں تبھی ایکسرسائز کریں گے، نہیں، آپ کا ویٹ جتنا بھی ہے اب آپ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے اپنی ڈیلی روٹین میں ایکسرسائز کریں۔ یہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا آپ سب کے لیے۔ اگلا سٹیپ ہم دیکھتے ہیں، یعنی نیکسٹ سٹیپ ہمارے لیے کون سا بہتر ہوگا ڈپریشن سے نکلنے کے لیے؟ بہتر نیند، یعنی ہمارا ٹائم آف سلیپنگ ہونا چاہیے۔ یعنی کبھی آپ رات 2 بجے سوئیں اور اٹھیں آپ دوپہر 12 بجے، کبھی آپ 8 بجے سوئیں اٹھیں آپ صبح 6 بجے، مطلب کوئی فکس نہ ہو ٹائمنگ آپ کی، تو یہ بھی آپ کے ذہنی مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اپنی نیند کو ایک پراپر ٹائم رکھیں، ایک پراپر اپنی ٹائم مینجمنٹ پہ فوکس کریں۔ آپ کا ٹائم مینجمنٹ کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ اپنے جذبات کا اظہار کریں جن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، جو آپ کو دل نہیں دکھائیں گے، جو آپ کے ٹرسٹ کو نہیں توڑیں گے، ان سے اپنے راز اگر آپ ڈسکس کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، ہونے چاہیے زندگی میں کچھ ایسے دوست بھی ہونے چاہیے۔ انسان اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے دکھ کے لیے سکھ کے لیے پیدا کیا، تو انسان کو اپنے دکھوں اور سکھوں میں ضرور شریک کریں، ہمیشہ اکیلے نہ رہیں۔ فوڈ، غذا، اپنے کھانے پینے کا ایک ٹائم فکس کریں، اسی ٹائم پہ اپنا کھانا کھائیں۔ آپ کا دل نہ چاہ رہا تو جو چیز آپ کو پسند ہے آپ وہ بنا کے کھا لیں، پر اپنے کھانے پہ بالکل کمپرومائز مت کریں۔ ہنسی اور خوشی،
अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा वक्त भी रखें जब आप अपनों से मिल सकें, जब आप उनके साथ मिल के खुशी महसूस कर सकें। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। एक लड़की थी, उसका नाम था फातिमा। वो बहुत ज़्यादा गमगीन और मायूस रहती थी। इसकी ज़िंदगी में कई तरह की मुश्किलात आ चुकी थी और वो ख़ुद को बेबस महसूस करती थी। एक दिन इसने एक बुज़ुर्ग से मशवरा किया कि मैं बहुत ज़्यादा मायूस रहती हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो बुज़ुर्ग ने क्या जवाब दिया कि फ़ातिमा, तुम जब गम महसूस करो तो तुम अल्लाह का ज़िक्र करो, तुम नमाज़ पढ़ो, तुम अपने दिल में शुक्रगुजारी के एहसास पैदा करो, तुम्हें सुकून होगा। जब फ़ातिमा ने बुज़ुर्ग की बात पे अमल किया तो उसने सचमुच खुद को परसुकून महसूस किया। तो इस तरह हम सबको भी चाहिए, हम सब की दुनिया में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। अगर हम खुद को परसुकून महसूस करना चाहते हैं तो हम अल्लाह से जुड़ जाएं। डिप्रेशन एक ज़हनी बीमारी है जो इंसान के दिमाग और जिस्म दोनों पर असरअंदाज करती है। इससे निजात के लिए हमें रूहानी इलाज करना चाहिए, बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतर तरीके अपनाने चाहिए। अल्लाह का ज़िक्र, नमाज, शुक्र हमारे लिए ज़हनी सुकून का बाइस बन सकता है। इंशाअल्लाह हमारा लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी हद तक आप लोगों को फ़र्स्ट लेक्चर समझा दिया गया है। ये हमारा फ़र्स्ट लेक्चर था। हमारे एक हफ्ते में 2 लेक्चर आया करेंगे। आप सब ने लेक्चर को कंप्लीट सुनना है और वीडियो को सुनने के बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे ग्रुप में जिसके ज़रिए हमसे आप अटैच हैं उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके पास ऑलरेडी है। उसके अलावा अगर आप कुछ शेयर करना चाहें अपनी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, जो आपको शायद लगे कि हम ये शेयर करके सुकून महसूस करेंगे, तो आप वो भी फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप SMS कर सकते हैं। तो आखिर पे मैं यही कहना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिन्हा व्लॉग इंशाल्लाह आपको अच्छे व्लॉगिंग प्रोवाइड करेगा। डिप्रेशन सेशन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से बेस्ट सेशन है। ये सिर्फ एक पार्ट था हमारा डिप्रेशन सेशन का, एक फ़र्स्ट लेक्चर है। अभी इंशाल्लाह हमारे इसके काफ़ी ज़्यादा लेक्चर हैं जो आपको मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।